गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में। मैं आपका दोस्त प्रशांत। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम अटल टनल पे आज बात करने वाले हैं। जैसे कि आज का सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो हमारा सेशन है वो अटल टनल पर हम बात करेंगे। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज हैं बिल्कुल आ जाइए आप, क्योंकि एक नए टॉपिक पर आज हम बात करने वाले अटल टनल जो कि अभी इनोग्रेट किया गया है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने 3 अक्टूबर को जो इनोग्रेट किया था उस पर संबंधित बात कर रहे हैं। ये अटल टनल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, इसको आज हम फुलफिल कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स को देखते हुए इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ ये एग्जाम्स को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट, जो भी रिसेंटली जितनी चीज़ें बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, तो इनको लेकर आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। इवन यदि मैं बात करूँ 370 की बात करूँ या फिर अटल टनल की बात करूँ, ऐसे जो नए नए चीज़ें आती जा रही हैं अभी हमको देखने को, इन सारी चीज़ों से ही करंट बनती है, इन सारी चीज़ों से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरी तरफ से मैं चाहूँगा कि आपको इन पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, आप यूपी का कोई सेशन दे रहे हो, या आप मध्य प्रदेश का दे रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल का दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, एसएससी में सीएचएसएस, सीपीओ, किसी भी तरह का आप कोई भी पेपर आप दे रहे हो, उसके लिए हर एग्जाम्स के लिए करंट का अपने आप में खुद का एक अलग से वेटेज है। सो वेलकम है आप सभी का। अगेन मैं फिर से स्वागत करता हूँ सभी का। दीक्षा जी हमारे साथ, दिशा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यम दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परवेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मैं चाहूँगा आप अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हैं, जो हमसे इतना दूर से आप हमसे जुड़ रहे हैं। आज मैं अटल टनल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो टनल शुरुआत की गई है, उस अटल टनल पर आज हम बात करने वाले। सो प्लीज़ सभी लोग, भावना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो वेलकम है, आप बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये क्वेश्चंस अपने आप में एक नंबर आपको देकर जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको मालूम है प्रॉमिस एकेडमी में मैं सारे टॉपिक वाइज ही आपको करंट प्रोवाइड करता हूँ। मैं टॉपिक वाइज करंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका श्योर शॉट आपका पेपर में वो क्वेश्चंस आ सके। तो गुड। और मैं सभी स्टूडेंट्स से एक बार और बोलूँ, जितने भी अभी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स बने हुए हैं, मैंने एक मिशन बैच की शुरुआत की है। मिशन बैच में मैंने 10 मंथ्स 12 मंथ्स के करंट को मैं लेकर चल रहा हूँ। मेरी डेली क्लासेस हो रही हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं। यदि आप में से जो भी इन्हें ज्वाइन करना चाहे, मिशन बैच को ज्वाइन करना चाहे, बिल्कुल वेलकम है। आप यदि आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश का कोई पेपर दे रहे हैं, या फिर आप दिल्ली पुलिस दे रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, तो आपको मेरी तरफ से मिशन बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मिशन बैच आप सभी लोगों की एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ओरिएंटेड रखा जाए, नाम से ही आपको क्लियर होगा मिशन। तो मिशन बैच हम लोगों ने शुरू करा हुआ है अभी रिसेंटली, आज दूसरा तीसरा ही दिन है। तो जिन्होंने भी अभी तक मिशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आपको मिशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। मॉर्निंग के सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे दोनों टाइम हम आपको दे रहे हैं। फीस बहुत ही निम्नल फीस पर है, 500 रुपीज़ में करीबन 2.5 से 3 महीने आप पढ़ रहे हैं, वो भी 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही निम्नल चार्जेस में है आप लोगों के लिए मिशन बैच। मॉर्निंग के बैच में मैं आपके लिए जनरल स्टैटिक्स, जीके, जिसमें साइंस वाइंस कुछ मैं इंक्लूड करके चलूँगा, प्लस साथ ही साथ इवनिंग के बैच में मैं आपको टॉपिक वाइज करंट और उसके साथ साथ रिसेंट की करंट और 10th मंथ की करंट भी अवेलेबल कराऊंगा। राइट। तो क्लास शुरू किया जाए। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्लीज़ अपने शहर का नाम मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से हमसे जुड़ रहे हैं। ओके, तो क्लास को रिज्यूम करने के लिए प्लीज़ एक बार रेडी 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 लिख दीजिए कि हाँ आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। तो एक बार मुझे ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो रही है आपको? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हो रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको? सो प्लीज़ एक बार मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि हाँ मुझे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। देन रेडी हैं तो तैयार, तो एक बार रेडी रेडी लिख दीजिए। देन हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है आपका टनल, अटल टनल। अटल टनल क्या है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक सुरंग, एक टनल बनाया गया है। राइट। विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो अटल टनल पर आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं कि ओवरव्यू इसका है क्या, अटल टनल एक्चुअल में है क्या, और ये सारी चीज़ें
किस चीज़ से रिलेटेड है, इसकी पहले छोटी सी ओवरव्यू कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, देन इससे संबंधित फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अटल टनल जो है ये कि मोदी जी ने रेडी, बिल्कुल दिशा जी बोल रहे रेडी है, बिल्कुल ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अटल टनल जो है जो कि मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था 3 अक्टूबर 2020 को इनोग्रेट किया था। और ये जो टनल है ये मनाली से लेकर लेह लद्दाख तक, लेह लद्दाख तक की टनल के बीच में है। ये टनल बना लेने से, ये सुरंग बना लेने से करीबन हमको जो बहुत समय बचा, फ्यूल बचा, बहुत सारी फ़ायदा होंगे, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे मेरे सेव करता है। तो इस तरह की टनल जिसे हम बोले थे शॉर्टकट तरीका एक निकाला गया टनल के फॉर्मेट में, कि हम शॉर्टकट रास्ता लेकर हम तुरंत बहुत जल्दी कम से कम समय में कम से कम फ्यूल में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब कि मनाली से लेह तक हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जो समय बच रहा है हमारा करीब 4 से 5 घंटे हमारे बच रहे हैं, 4 से 5 घंटे का जो फ्यूल है, फ्यूल भी हमारा बच रहा है। तो ये टनल एक बहुत बड़ी टनल है और इस टनल में बहुत सारी खास बातें भी हैं। पहली चीज़, ये टनल कब इनोग्रेट की गई है, तो आपको मैंने बताया कि 3 अक्टूबर को ये इनोग्रेट की गई है, मतलब कि उद्घाटन किया गया है। ये इस टनल को ऑपरेट कौन करेगा, इस टनल को ऑपरेट कर रहा है या करेंगे, वो करेंगे बीआरओ। बीआरओ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑपरेट करेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति के तौर पर उनका नाम दिया गया है अटल टनल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आ जाएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे कब पड़ता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे पड़ता है 25 दिसंबर, मतलब कि जिस दिन क्रिसमस डे होता है उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी होता है, राइट। अच्छा जी, छोटी सी बात और है, इसकी जो पहली बार में जो शिलान्यास होता है, जो पत्थर रखा जाता है, जैसे कि अभी मोदी जी ने राम मंदिर का पत्थर ईंट रखने गए थे, वो शिलान्यास करने गए थे, इसी तरह से यदि इसकी शिलान्यास की बात करें तो इसका शिलान्यास भी मोदी जी की तरफ से नहीं रहा था। ये जो शुरुआत हुई थी वो सोनिया गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था इस टनल का, देन उसके बाद इनोग्रेट किया मोदी जी ने, इनके सेशन में आया लास्ट। ये टनल बाकी सभी टनलों से बहुत खास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत नई नई फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। जैसे इसके अंदर, इस टनल के अंदर क्या होता है कि जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी विषैली गैसेस जो कि हमारे स्मोक के थ्रू, मतलब कि जो गाड़ी धुआं छोड़ती हैं उसके थ्रू टनल में भर जाती है। टनल की लंबाई जो है वो है 9.02 किलोमीटर, और जो ब्रेथ है, मतलब कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई करीबन 10 मीटर रहेगी, और ये 2 वे लाइन, 2 लाइनों से रहेगी, मतलब एक तरफ जाने का 2 लाइनों वाली टनल ये है। इसका जो शेप है वो शेप है आपका हॉर्स शू, मतलब कि घोड़े की नाल की तरह इसका शेप बनाया गया है। और इस टनल की कुछ कंडीशंस हैं। इस टनल में आप मिनिमम स्पीड कितनी चला सकते हो, मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हो, इसका भी विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। मिनिमम आपकी रहेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस टनल में रन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टनल के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे, आपको पॉल्यूशन सेंसर, जो सेंसर कंट्रोल करेगा जो पॉल्यूशन का, आपकी गाड़ी कितना धुआं दे रही, कैसा क्या कर रही, कितना उसके अंदर, उस टनल के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए एक सेंसर, पॉल्यूशन सेंसर फिट किया गया है। साथ ही साथ एयर प्यूरिफायर भी लगाया गया है, जिससे कि उस टनल के अंदर आपको ताज़ी हवा मिल सके। तो एयर प्यूरिफायर के लिए उन्होंने 2 हैवी फैन, पंखे लगा दिए गए दोनों साइड, जिससे कि आपकी वो हवा को फिल्टर कर सके, प्यूरिफाई कर सके, जो भी विषैली गैस है जो कि हमारे मोटर व्हीकल से निकलती है उनको वो बाहर करे, और एयर फ्रेश को आपको इंजेक्ट करे आपके टनल पे, जिससे कि आपके दम घुटना, ये सारी तरह की चीज़ों से आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आपका एयर प्यूरिफायर के साथ साथ आपको मीटर रीडिंग के लिए, जैसे कि हम हाईवे पे चलते हैं तो पत्थर लगा रहता है पीले और वो काले में, वाइट में लिखा रहता है काले से कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है, इतने किलोमीटर बचा है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए वहाँ डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी डिस्प्ले लगाई गई है। तो डिस्प्ले के अनुसार आपको वहाँ बताया जाएगा कि डिस्प्ले पे लिखा रहेगा कि आपको इस मोड़ पर इतनी स्पीड से चलना है, उस मोड़ पर इतनी स्पीड पर चलना है, कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो सभी कुछ आपको डिस्प्ले के थ्रू दिया जाएगा। प्लस वहाँ कुछ स्पीकर्स भी लगे रहेंगे, उस स्पीकर से क्या रहेगा, उस स्पीकर से आपको सारी चीज़ें, जो भी उनको कुछ इमरजेंसी के तौर पे कुछ अनाउंसमेंट करनी है, वहाँ अनाउंसमेंट भी आपको हो पाएगी
और साथ ही साथ आपका एक और चीज़ है, यहाँ 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, एक टनल से दोनों साइड, एक लेह में और एक आपका मनाली में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अनयूजुअल होने से पहले ही हम टनल के अंदर लोगों को, फंसे हुए लोगों को इमरजेंसी के तौर पर उनको पहले से इत्तला कर सके, उनको गाइड कर सके कि आपको करना क्या है, क्योंकि वहाँ अभी तक किसी भी टनल में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जो कि अब इस नई टनल में आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि छोटी सी कहानी आपकी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। और ये टनल, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, कि क्वेश्चंस को हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहली चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ डेट कब पड़ता है? तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को उनका बर्थ डेट पड़ता है। प्लस द लॉन्गेस्ट टनल, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं, इसलिए मैं 1 से 2 बार रिपीट करूँगा इसे, राइट। द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, अटल टनल, विल कनेक्ट विच 2 सिटीज, किन 2 शहरों को मिल रही है, किन 2 शहरों को मिल रही है, किन 2 शहरों को ये टनल मिला रही है? ये मिला रही है मनाली और लेह लद्दाख को, मनाली और लेह लद्दाख को ये टनल मिला रही है। तो अटल टनल जो कि लॉन्गेस्ट टनलों में से एक है, ये किन 2 शहरों को मिला रही है? ये मिला रही है आपकी मनाली और लेह को मिला रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इनॉग्रेटेड दी अटल टनल, मतलब कि किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आप आंसर लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेट किया है, मतलब कि इसका उद्घाटन किया है, राइट। अब बात की जा रही है कि जो अब आप मनाली से लद्दाख कितने मिनट में जा सकते हैं? सिर्फ 15 मिनट लगेंगे अब आपको लद्दाख। पहले आपको 4 से 5 घंटे लग रहे थे, अब आपको कितने मिनट लगेंगे? सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। कुछ अटल टनल के बारे में देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। लिखने का तरीका इस तरह से लिखिएगा, अटल टनल लिखा और उसके बाद नीचे पॉइंट वाइज डाल दीजिएगा। मैंने लिखा रहा हूँ ये बिगन, ये बनना कब शुरू हुआ था? वर्क बिगन कब शुरू हुआ था? बनना कब शुरू हुआ था? ये बनना शुरू हुई थी, टनल शुरू हुई थी 28 जून 2010 में, 28 जून 2010 में ये टनल बनना शुरू हुई थी। कंप्लीट होके इनॉग्रेट हुई है 3 अक्टूबर 2020 को, मतलब कि करीबन 10 साल लग गए इस टनल को कंप्लीट होने में। तो 28 जून 2010 से ये टनल बनना शुरू हुई है और 3 अक्टूबर 2020 को 10 साल बाद इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको उद्घाटन किया गया है, लोगों के लिए चलाया गया है। इस टनल की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? इस टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इस टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इस टनल की लंबाई रहेगी। लंबाई होगी। अब नंबर ऑफ लेन्स बता दीजिए, कितने लेन में ये टनल चलेगी? नंबर ऑफ लेन्स हो जाएगी 2, नंबर ऑफ लेन्स हो जाएगी 2, तो 2 लेन में ये नंबर ऑफ टनल चलेगी, राइट। अब बात होती है कि ऑपरेटिंग स्पीड, इसकी ऑपरेटिंग स्पीड कितनी रहेगी? इस टनल के अंदर हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं? क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हर तरह से आपको बता रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग स्पीड क्या रहेगी? मिनिमम 40, मैक्सिमम 80 स्पीड तक हम इसमें इस टनल के अंदर रन कर सकते हैं, जो अपने व्हीकल्स को, अपने गाड़ी को चला सकते हैं, राइट। अच्छा, ये किस शेप में बनाई गई? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये जो टनल है ये किस शेप में बनाई गई है? इसका जो शेप है वो है हॉर्स शू, हॉर्स HORSE, हॉर्स शू SHOE, HORSE, हॉर्स शू SHOE, मतलब कि घोड़े की नाल के आकार में ये टनल का शेप दिया गया है, जिससे कि ये इजीली आप लोगों को रहेगा, राइट। और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ रहेगी आपकी 10 मीटर की विड्थ रहेगी। हॉर्स शू शेप में, मतलब कि घोड़े की नाल के शेप में ये टनल को बनाया गया है। गुड है, 2 लाइनें इसके अंदर है, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बात यहाँ तक रही है। अच्छा, इसको ऑपरेट कौन करेगा? इसको ऑपरेट करेगा BRO। इस टनल को ऑपरेट कौन करेगा? इस टनल को ऑपरेट करेंगे BRO। BRO क्या था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ये कहाँ किया है? मनाली में किया है या लद्दाख में किया है?
तो आपका आंसर रहेगा ये मनाली में किया है, मनाली में किया है। और मनाली किस स्टेट में आता है? मनाली आपका आता है हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, टनल इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? टनल इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो टनल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट। अब बात होती है कि मनाली और लेह का के बीच की जो दूरी को कितना रिड्यूस कर दिया, करीबन 46 किलोमीटर्स को इन्होंने रिड्यूस करके ये टनल को निकाला है, जिससे कि अब हम 15 मिनट में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे जा सकते हैं। राइट। अब सबसे मेन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये रहेगा, जिसे हम बोनस क्वेश्चन बोल सकते हैं, कि आपको बताना है द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी की तरफ से 3 अक्टूबर को। तो अब आपको बताना है कि कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल्स हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं कि 2 कैपिटल रहेंगी, विंटर की अलग, समर की अलग। समर की अलग रहेगी, विंटर की अलग रहेगी। समर की यदि मैं बात करूं तो शिमला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल समर की जो है वो है आपकी शिमला। और यदि मैं विंटर की बात करूं तो धर्मशाला करके एक जगह है, धर्मशाला आपका इज अ राइट वन आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा धर्मशाला। राइट। तो धर्मशाला आपकी विंटर की कैपिटल हो गई है और समर की कैपिटल आपकी हो गई है शिमला। समर की कैपिटल हो गई आपकी शिमला। राइट। तो छोटी सी क्वेश्चन है, इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से, इस अटल टनल में से एक क्वेश्चन आपका 110% बनेगा। आप कोई भी एग्जाम दें, आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दें, आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है। इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू पूरा दिया है। यदि आप लोगों को अभी भी आप लेट आ रहे हैं सो आप इसको वापस से इस रिप्ले करके आप देख सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। राइट। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये आप किसी भी तरह का कोई पेपर दे रहे हैं तो आपको यहाँ करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, सो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप, मैं वापस से कहता हूँ, यदि आप मेरी क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर दोनों कीजिएगा। ओके। मैं इस क्लास को कुछ ही मिनटों में आपको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही था। अटल टनल के बारे में मेरी बात रही है। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे के सारे इसमें कवर करे हैं। यदि आप लेट आए हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप वापस से इत्मीनान से फिर से इसको फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करें, शुरुआत से देखें, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।